मैं सभी प्रेस मीडिया भाइयों को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ कि आप लोग आज मेरी बात सुनने के लिए यहाँ आए। और मैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हूँ उसका मेन विषय है कि जयराम महतो से रिलेटेड है और माननीय मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद उनसे रिलेटेड है और मुझसे रिलेटेड है। राज्य सरकार ने हम तीनों के विरुद्ध बहुत बड़ी साजिशें रची है जिससे कि मेरी हत्या हो जाए और जयराम महतो को फंसाया जा सके। और इसी संदर्भ में मैंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया, जहां मेरा 2 साल से पीआईएल चल रहा था। और उस पीआईएल में जैसे ही मैंने जयराम महतो की बात रखी कि पुलिस प्रशासन मेरी हत्या कराना चाहती है, सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। जैसे कि 2022 में मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था और मुझे डर है कि अब दोबारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला होगा तो शायद मेरी जिंदगी नहीं बचेगी, क्योंकि जिस दौर से मैं गुजरी हूँ वो बहुत ही पीड़ादायक था मेरे लिए। और इस बात को राज्य सरकार ने सीधे तौर पर सुनने से मना कर दिया और पीआईएल को सो मोटो ले लिए, सो मोटो संज्ञान ले लिए, जबकि उस पीआईएल में मैं 2 साल से मेहनत कर रही थी। राज्य सरकार के जो नाकाम चीजें हैं उसको मैं बार बार न्यायालय के सामने रख रही थी कि महिलाओं की क्या दुर्दशा है। और झारखंड राज्य में भी तेलंगाना के बिहाफ में भरोसा सेंटर बनाया जाए जहां महिलाओं को त्वरित न्याय मिले। उसी पीआईएल में मेरा पर्सनल ग्रीवांस भी चल रहा था। पर्सनल ग्रीवांस जैसे मुझसे रिलेटेड कोई भी अन्याय या फिर मेरी हत्या की साजिश, ये सारा अगर कुछ हो रहा है तो उस तथ्य को भी कोर्ट सुनने को तैयार थी। और बहुत सारे आदेश भी पारित किए गए थे। और आदेश पारित करने के बाद जैसे ही मैं पिछले हफ्ता ये याचिका दायर की उसमें कि पुलिस के कुछ लोग जो है वो मेरी हत्या करना चाहते हैं, मेरी रेकी की जा रही है, मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, कब घर से निकलती हूँ। और इस संदर्भ में जयराम महतो को मुझे पुलिस मार के जयराम महतो पर यह आरोप लगाना चाहती है। इसी बात पर मैंने एफिडेविट फाइल किया कोर्ट में, तो मुझे कल इस केस से बाहर निकाल दिया गया। ना तो मैं इस केस में रहूंगी और ना ही अब मैं अपनी आवाज रख सकती हूँ न्यायालय के समक्ष। मैं चाहती हूँ कि मेरा एक जैसे कि अपनी बात पूरी दुनिया के सामने रखना चाहती हूँ कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां न्याय की बेहतर व्यवस्था है और हम न्यायिक चीजों से भटक कर कभी असंवैधानिक बात नहीं किए हैं समाज में और न ही असंवैधानिक काम करने की कोशिश की है। जितना बार अन्याय हुआ है हम न्याय मांगते मांगते आज यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। लेकिन मेरा आखिरी बार पूरी दुनिया को यह संदेश देना है कि ठीक है, हमें आप मारना चाहते हैं, आप हमें मरवा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब भी कुछ घटना होता है तो लोग वहां पे किसी के पीछे प्रोटेस्ट करते हैं कि उसको जस्टिस दिलाएंगे, उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया है और मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तब ऐसे परिस्थिति में मेरा प्रोटेस्ट कौन करेगा? मेरी जान को खतरा है। मुझे 2022 में गोली मार दी गई थी। ये इतना आसान नहीं था कि मेरे छाती में गोली लगा और मैं उस जीवन को सरवाइव कर सकी। मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, मेरे लंग्स में चोट लगा था, मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, फिर भी अपनी बात रख रही हूँ कि ऐसे परिस्थिति में मेरे साथ एक स्पिरिचुअल घटना घटित होती है। स्पिरिचुअल जो आस्था है और भगवान महादेव मेरे पास सचमुच आते हैं और वो कह रहे हैं कि अगर मैं मार दी गई उस दिन मैं पूरी दुनिया में किसी को नहीं बख्शूंगा, पूरी दुनिया को नष्ट कर दूंगा। तो मेरा समाज से अपील है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो। मैं हमेशा समाज में परिवर्तन चाहती हूँ, अच्छा चाहती हूँ, किसी के साथ बुरा नहीं चाहती हूँ। दुनिया ने मेरे साथ अन्याय किया लेकिन मेरे साथ भगवान है, अगर आप मेरे साथ बुरा कीजिएगा तो आपके साथ भी बुरा होगा। तो सिक्योरिटी तो आपको मिली हुई है, आपको फिर क्यों डर लगता है? देखिए, जब पिछले बार गोली चली थी तब वहां 2 सिक्योरिटी मेरे पास थे। एक सिक्योरिटी मिला हुआ था अपराधियों से और दूसरा सिक्योरिटी नहीं मिला हुआ था। तो दूसरा सिक्योरिटी जो नहीं मिला हुआ था वो मेरा जान बचाया और जो मिला हुआ था वो भाग गया था ड्यूटी से। तो इसलिए डर लगता है कि यहाँ तक कि डीएसपी, हटिया डीएसपी सर कह दिए कि सिक्योरिटी पर भरोसा करती है, मारने को तो इंदिरा गांधी को भी मार दिया गया। तो फिर सिक्योरिटी पर हम कैसे भरोसा करें कि जो प्रशासन मुझे मारना चाहती है आखिर सिक्योरिटी भी तो उसी की है।
सिक्योरिटी बढ़ाना अभी चाह रही हैं या क्या चाह रही हैं? नहीं, मैं सिक्योरिटी बढ़ाना नहीं चाह रही हूँ। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि मुझे मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुझे मार दोगे उस दिन पूरी दुनिया में कोई एक भी आदमी नहीं बचेगा, ऐसा भगवान मुझसे कह रहे हैं और वो मुझसे मिलने आते हैं। इस बात का मेरे पास प्रमाण है, साक्ष्य। अगर दुनिया समाज को कभी देने की जरूरत पड़े तो मैं जरूर दूंगी। मैंने प्रशासन पे आप इतना गंभीर जो है आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा जो है मतलब हमको मारने की कोशिश की जा रही है, इसमें कितना मतलब ये कैसे कारण भी तो होना चाहिए, क्यों आपको कोई लोग मारे? क्योंकि एक लड़की को मार करके सरकार को क्या प्रशासन तो मिलेगा? लोगों की सुरक्षा के लिए है। नहीं, प्रशासन के ऊपर मैंने केस किया था ना। जो पिछले आईजी जो PS नटराजन थे वो राज्य के DGP थे और DGP को बर्खास्त कर दिया गया और अभी मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग है। तो राज्य के कई ऐसे अधिकारी हैं जिस पर मैंने FIR दर्ज किया है और वो FIR खुद को बचाने के लिए वो मेरी हत्या करना चाहती है। तो सरकार से आप गुहार क्यों नहीं लगा रहे? बोला जाता है कि हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत सोरेन की सरकार है। नहीं, मैंने देखिए याचिका दायर कर दिया था। ऐसे नहीं, भगवान की बातें मैं सिर्फ कहीं सुनाई नहीं कह रही हूँ। मैंने रिट करके दायर किया कि भगवान, जब पूरी दुनिया अगर मेरा साथ ही छोड़ देगा तो कौन आएगा हमको बचाने के लिए? किसी को तो आना पड़ेगा ना। तो हेमंत को लगता है कि एक आदिवासी बेटी भगवान की बात कैसे कर सकती है, वो महादेव की बात कैसे कर सकती है, वो इतने ज्ञान की बात कैसे कर सकती है, वो परिवर्तन की बात कैसे कर सकती है? इसको मार दो, इससे अच्छा। तो हेमंत से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, हेमंत सरकार से। वो तो मेरी हत्या कराना चाहती है। अगर उनको कभी आप जा करके मिले? कभी भी मिलने का कोशिश किया, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। ना तो उनकी वाइफ अपॉइंटमेंट देती है, ना तो वो अपॉइंटमेंट देते हैं तो मिलने का। गवर्नर से भी मिल सकते हैं, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सबसे मिलते हैं, उनसे कभी जा करके मिले आप? नहीं, उनसे नहीं गई हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी उनसे मिलकर अपनी बात तो रखने फिर का। आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? मैं तो सरकार पे आरोप लगा रही हूँ, गंगवार साहब से। अब राज्यपाल महोदय से मैं इसलिए मिलने नहीं गई क्योंकि पिछले जो राज्यपाल महोदय थे, गोली लगने से पहले मेरे जीवन पर उपन्यास लिखा गया और उस उपन्यास को 365 देशों पे रिलीज किया गया। एक बार भी जो राज्यपाल महोदय थे, एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो कौन आदिवासी बेटी है जिसके विरुद्ध में ये लिखा गया है और हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं अभी आपने कहा कि हम नहीं गए थे, तो कैसे मतलब वो आपको ये कर रही है? आपको जाना चाहिए ना, जैसे आपका प्रशासन आप कह रहे हैं कि हेल्प नहीं मेरे पास हेमंत इतना सोरेन चिट्ठी है, तो पड़ा आप है। मैंने हेमंत- राज्यपाल महोदय को बहुत बार चिट्ठी लिखा है, मुझे मिलने दिया जाए। अब बिना अपॉइंटमेंट आप कैसे घुसिएगा? नहीं ना घुसिएगा। तो एक संदेश देना चाहती हूँ कि मैं मर जाऊंगी तो उस दिन आप सब दुनिया, यहाँ का जो संविधान है वो सारा चीज खत्म हो जाएगा। और ये मैं सच कह रही हूँ। तो क्या दुनिया उस दिन का इंतजार करे कि सुषमा मर जाएगी तो दुनिया खत्म हो जाएगा, या फिर उसको परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे? हमें मार दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें मरवा दीजिए, लेकिन जिस दिन मरवा दीजिएगा उस दिन आप भी नहीं बचिएगा। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में जवान आपके गेट के ही पास है, कैसे आपको लगता है कि आपकी जान चली जाए? देखिए जान, आप भगवान के बारे में बोल रहे हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, तो भगवान पे भी आपको विश्वास नहीं है? और यहाँ पे तो गार्ड भी तैनात है, सुरक्षा है। बिल्कुल। तो देखिए, भगवान है तो वो कोई आकर के यहाँ पे मैजिक नहीं करेंगे। उन्होंने एक दूसरे से संबंध बनाया है कि आप धरती में हैं तो मैं विश्वास में हूँ। भगवान भी जब मैं सुप्रीम कोर्ट में फाइल की तब मैंने यही कहा कि भगवान महादेव कहते हैं कि मैं तो विश्वास में हूँ, आप जीवंत हैं और आपका निर्णय ही सर्वश्रेष्ठ होगा। आपका निर्णय ही सर्वश्रेष्ठ होगा जो सत्य, न्याय और संविधान को सुरक्षित करता है। सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पे किसके द्वारा आपको सुरक्षा यहाँ पे दिया गया? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा मेरा सिक्योरिटी हटाने के लिए, इसलिए मुझे सरकार से कोई भय नहीं है कि आप सिक्योरिटी हटा दीजिएगा।